हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेटाफोर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचएमएफएस के बारे में, यानी कि होल्ड फोर्स कॉइन के बारे में, होल्ड एमएफएस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या मेटाफोर्स में एचएमएफएस से यानी कि होल्ड फोर्स कॉइन से अधिक पैसा कमाने का मौका मिलेगा। क्या एचएमएफएस 1 से लेके एचएमएफएस 8 तक जो वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और $5 से $100 तक हो सकती है। क्या होल्ड फोर्स कॉइन से क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है, सब कुछ डिटेल में, और साथ ही आप एचएमएफएस 1 से लेके एचएमएफएस 8 तक की स्थिति कैसे आप ला सकते हैं और ये किसके लिए है और एक्चुअल में है क्या, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एचएमएफएस 1 यानी कि आपका जो एमएफएस है उसको अगर आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, राइट, तो वो आपका होल्ड एमएफएस बन जाता है। यानी कि एच जो स्टैंड करता है यहाँ पे वो होल्ड के लिए स्टैंड करता है। यानी कि एमएफएस को आप होल्ड कर लिए तो वो आपका होल्ड एमएफएस बन गया। यानी कि आपका ही एमएफएस जो है वो आपका एचएमएफएस 1 से लेके एचएमएफएस 8 तक बन सकता है। अब उसके लिए यहाँ पे देखिए दिन निर्धारित है कि कितना दिन तक आप अपने फोर्स कॉइन को अगर आप होल्ड करते हैं तो वो आपका एचएमएफएस 1 से लेके एचएमएफएस 8 तक बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अपने फोर्स कॉइन को 20 दिनों के लिए फ्रीज करते हैं, 20 दिनों के लिए होल्ड करते हैं, तो वो आपका एचएमएफएस 1 बन जाता है। अगर आप अपने फोर्स कॉइन को 40 दिनों के लिए होल्ड करते हैं तो वो आपका एचएमएफएस 2 बन जाता है। और वो इसी प्रकार अगर आप 60 दिनों के लिए होल्ड करते हैं तो एचएमएफएस S3 बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे एचएमएफएस का स्थिति बढ़ेगा यानी कि स्टेटस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका प्राइस भी बढ़ेगा, यानी कि दाम भी बढ़ेगा, वैल्यू भी इसका बढ़ेगा। मैक्सिमम एचएमएफएस 8 तक है, यानी कि मैक्सिमम आप 200 दिनों तक आप अपने एमएफएस को होल्ड कर रख सकते हैं। अब ये जो एचएमएफएस किस लिए यूज होगा मैं आपको बता दूं, तो एचएमएफएस जो है, अगर आपके पास एचएमएफएस 1 है तो आप फर्स्ट मंथ के लिए यूनाइट वर्स के टीयर को आप एचएमएफएस 1 से आप 5 गुना कम प्राइस में टीयर को एक्टिवेट मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि एचएमएफएस जो यूज होने वाला है वो यूनाइट वर्स में मेटाफोर्स के यूनाइट वर्स प्रोग्राम में टीयर को रिन्यूअल करने के लिए, यानी कि टाइम को बढ़ाने के लिए, 1 मंथ 2 मंथ ऐसा टाइम को रिन्यू करने के लिए यहाँ पे एचएमएफएस का यूज होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आपके पास एचएमएफएस 1 नहीं है, केवल आपके पास एमएफएस है, राइट, तो आप अपना जो टीयर है उसको आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे आगे चल के। अब वो कितने दिनों के बाद लागू होने वाला है ये आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा, राइट। अगर आपके पास एचएमएफएस 2 नहीं है तो आप सेकेंड मंथ को आप रिन्यू सेकेंड मंथ अपना जो यूनाइट वर्स का टीयर है उसका टाइमर नहीं बढ़ा सकते 5 गुना कम प्राइस में, आपको फिर पूरा का पूरा पे करना पड़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास एचएमएफएस 2 है तो इससे कम का मंथ का आप टाइम रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि आप ना 20 दिन जो आप ज़्यादा फोर्स को होल्ड किए हैं उससे इसका वैल्यू बढ़ गया है, तो आप ज़्यादा वैल्यू से आप कम मंथ का रिन्यू नहीं करना चाहेंगे, राइट। यहाँ पे तो इसमें अतिरिक्त लाभ कमाने का भी आपको मौका मिलने वाला है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। आपका जो एचएमएफएस 8 का जो स्थिति होता है वो सबसे पावरफुल होता है और इससे आप किसी भी मंथ का टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे स्टेटस वाले से बड़े मंथ का आप टाइम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ता है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं कि आखिर में एचएमएफएस है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एचएमएफएस का जो प्रोग्राम है ये बहुत दिन से वेटिंग में था और बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि एचएमएफएस है क्या। तो एचएमएफएस एक रैप्ड एमएफएस है जो 1 to 1 का वैल्यू रखता है, यानी कि एक एमएफएस ही आपका एचएमएफएस बनता है। यहाँ पे जो एचएमएफएस है वो सदस्यों को लॉयल्टी और फोर्स कॉइन के दीर्घकालिक होल्ड के लिए अतिरिक्त लाभ कमाने की अनुमति देता है। यानी कि आप एचएमएफएस से अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। अब ये जो है एचएमएफएस, इसके लिए उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ मैं बता दूं, तो सबसे पहले एचएमएफएस को उपयोगकर्ताओं को एक्टिवेशन राशि के 5 गुण को कम कर यूनाइट वर्स में एक्सेस को नवीनीकृत करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि एचएमएफएस को यूनाइट वर्स का जो टीयर है उसको 5 गुना कम प्राइस पे रिन्यू करने के लिए, यानी कि टाइम को एक्सटेंड करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यानी कि इसके लॉन्च होने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एचएमएफएस के लॉन्च के 30 दिन बाद यूनाइट वर्स केवल और केवल एचएमएफएस से ही चलेगा।
यानी कि अगर आपके पास HMFS नहीं है तो HMFS के लॉन्च होने के 30 दिन के बाद आप यूनाइटेड वर्स के टीयर को आप नॉर्मल MFS से आप टीयर को एक्सटेंड नहीं कर पाइएगा। आपको उसके लिए आपको HMFS का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको HMFS का ज़रूरत पड़ेगा ही, राइट। आगे देखिए, इन 30 दिनों के दौरान ये जो आपका लॉन्च होने के 30 दिन का अवधि दिया गया है, उस 30 दिनों के बीच में उपयोगकर्ता यानी कि जितने भी यूजर्स हैं अंतिम बार MFS का उपयोग करके एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब जब HMFS लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट टाइम जो है अंतिम बार आप MFS का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको HMFS का ही ज़रूरत पड़ेगा, बशर्ते वो MFS होल्डिंग को प्रोलोगेशन शुल्क के बराबर राशि भेजे। यानी कि अगर आप HMFS के लॉन्च के बाद अगर आप MFS से अगर आप टाइम को एक्सटेंड करते हैं तो आपको 2 गुना प्राइस लगेगा, राइट। अब एक गुना जो प्राइस रहेगा वो किस में यूज हो जाएगा, वो तो आपका टीयर को एक्सटेंड करने में यूज होगा, और 1 गुना बाकी का जो आधा जो है आपका वो आपका होल्ड हो जाएगा अगले मंथ के रिन्यूअल के लिए। यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर 3.6 MFS में अगर आपका रिन्यू होता है तो आपको 7.2 MFS पे करना पड़ेगा, जिसमें 3.6 MFS से आपका टाइम रिन्यू होगा और 3.6 आपका अगले महीने के लिए होल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे बताता हूँ आपको कि HMFS किस लिए है, ये जो होल्ड फोर्स कोइन है वो किस लिए है। तो फर्स्ट मैं बता दूँ आपको कि होल्ड फोर्स कोइन जो है वो यूनाइट वर्स और अन्य जितने भी प्रोग्राम हैं उनके रीच को उनका जो पहुंच है उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए बनाया गया है। सेकेंड मैं बता दूं कि HMFS की द्वितीयक बिक्री से आप पैसा भी कमा सकते हैं। मान लो कि आपके पास ज़्यादा HMFS हो गया, अब किसी को HMFS की ज़रूरत है तो आप उसको सेल करके आप अतिरिक्त पैसा भी कमा सकते हैं और उससे नॉर्मल MFS से ज़्यादा प्राइस भी आप ले सकते हैं। थर्ड है, HMFS टोकन को इकोसिस्टम में एकीकृत करने का उद्देश्य जो है कि MFS को होल्ड पर रखकर फोर्स कोइन को स्थिरता प्रदान करना है। यहाँ पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम MFS फिर से होल्ड पर जाएगा और होल्ड पर जाने से क्या होगा कि फोर्स कोइन को स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगा। और जितना भी होल्डिंग अवधि है, होल्डिंग अवधि के दौरान HMFS का सूचकांक भी भिन्न होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे होल्डिंग जितने भी MFS का होल्डिंग है उसका स्टेटस भी बढ़ता है। यानी कि HMFS S1 से लेके S8 तक आपका जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका स्टेटस भी इंक्रीज करता है, और जितना ज़्यादा स्टेटस होगा उतना ज़्यादा वो जो टोकन है मूल्यवान होगा, यानी कि उतना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा। अब यहाँ पे होल्डिंग शर्तों की क्या तालिका है, आगे देखिए। तो देखिए होल्डिंग शर्तों की तालिका, होल्डिंग शर्त की क्या क्या तालिका है यहाँ पे देखिए। आइए देखते हैं कि यूनाइट वर्स में टीयर को सक्रियण यानी कि एक्टिवेट करने के लिए और टाइम को एक्सटेंड करने के लिए कैसे किया जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम लोग 5 टीयर जो एक्टिवेट करते हैं उन उपयोगकर्ता, उसका उदाहरण लेके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। मान लो कि एक MFS का जो वैल्यू है अभी के टाइम में 2.778 डाई है और उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 5 टीयर को एक्टिवेट करने के लिए आपको 558 MFS की जरूरत पड़ती है, जिसमें 1550 डाई आपका लगता है। अब यहाँ पे सभी 5 टीयर को बढ़ाने के लिए आपको 111.6 MFS यानी कि 310 डाई की आवश्यकता होगी। यानी कि अगला महीना टीयर को एक्सटेंड करने के लिए 5 गुना कम प्राइस यानी कि 111.6 फोर्स कोइन लगेगा, यानी कि डाई में 310 डाई लगेगा। लेकिन 30 दिनों के भीतर ही आपका 223.2 MFS यानी कि 620 डाई की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 111.6 MFS जो है वो आपका यहाँ पे टीयर को एक्सटेंड में यूज हो जाएगा और बाकी का जो 111.6 है वो आपका होल्डिंग में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे 111.6 जाता है, यहाँ पे देखिए, राइट। फर्स्ट ईयर को एक्टिवेट यानी कि फर्स्ट ईयर के नवीनीकरण के लिए यानी कि रिन्यूअल के लिए 3.6 यानी कि 3.6 MFS लगता है, लेकिन आपका कितना लगेगा 7.2 यानी कि दोगुना लगेगा, और आधा से टीयर एक्सटेंड होगा और आधा आपका होल्डिंग में चला जाता है। सेकेंड टीयर में भी 7.2 MFS लगता है, लेकिन आपका कितना लगेगा 14.4 लगेगा, यानी कि 40 डाई से कर सकेंगे, और उसका बाकी का जो 7.2 है वो आपका होल्डिंग में चला जाता है और बाकी 7.2 से आपका टीयर एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरीके से तीसरे टीयर में भी आपका 14.4 होल्डिंग में जाएगा और 14.4 से आपका टीयर एक्सटेंड होगा। इस तरीके से चौथा 5वां टीयर में भी इसी प्रकार से MFS होल्डिंग में चला जाता है, यानी कि आपको
फर्स्ट महीने दोगुना पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो अगले महीने के लिए वो होल्ड एमएफएस आपका बन जाएगा, जो कि अगले महीने के टियर को विस्तार करने के लिए यूज होगा। यानी कि बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया गया है, यहाँ से आप अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। वो कैसे, आगे आपको पता चलेगा। यानी कि अगर 8 महीने तक आपको अगर एक्सटेंड करना है, टियर को एक्सटेंड करना है, तो आपको एचएमएफएस 8 तक की स्थिति का आपके पास एमएफएस रहना चाहिए। और सभी 8 महीने के विस्तार के लिए आवश्यक मात्रा में एचएमएफएस रखने में सक्षम के लिए जितने भी यूजर्स हैं उनको सलाह दिया जाता है कि पहले महीने में ही होल्डिंग में आप अच्छा खासा अमाउंट डाल लें। मान लो कि अगर आप केवल फर्स्ट टियर एक्टिवेट करके चल रहे हैं, राइट, केवल फर्स्ट ईयर, तो 1 महीना में 3.6 एमएफएस लग रहा है। तो इसका 8 गुना अगर आप होल्ड में कर दीजिएगा, तो आपके पास 8 महीना तक एचएमएफएस 1 से लेकर एचएमएफएस 8 तक आपका वहाँ पे बना रहेगा। आपके पास होल्ड एमएफएस रहेगा, ताकि आप और उससे आप उस अपना जो टियर है उसको एक्सटेंड भी कर पाइएगा। अगर आप 5 टियर के बाद लेके चल रहे हैं, तो अगर वो पर्सन यहाँ पे 111.6 एमएफएस यानी कि 310 डाई गुना 8 यानी कि 892.8 यानी कि 2480 डाई शुरुआत में ही होल्ड कर देते हैं, तो उनके लिए बेहतर हो जाता है। यदि आपने एक से अधिक टियर का विस्तार किया है, फिर एक संक्रियण किया है, तो आप एचएमएफएस 1 का पुनः उपयोग कर सकते हैं। आपका जो एचएमएफएस 1 है वो फिर से यूज में आ सकता है, अगर आपने फिर से एक्टिवेशन किया है तो, और मीटर फिर से काम करना आपका शुरू कर देगा। याद रखें कि बाजार जो है वो गतिशील है, डायनेमिक है, और किसी भी कॉइन का प्राइस अप या डाउन यहाँ पे जा सकता है। इवन एमएफएस का भी प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक देख के चले, तो जितने भी यहाँ पे मौलिक सिक्के, मौलिक कॉइन है, मौलिक टोकन है, सब वृद्धि दिखाते हैं, यानी कि सबका प्राइस में ग्रोथ वहाँ पे दिखता ही है। यानी कि फोर्स कॉइन भी आपको अच्छा खासा प्राइस ग्रोथ आपको दिखाने वाला है और प्रॉफिट देने वाला है। जो पॉसिबल बाजार है उसमें अगर इनस्टेबिलिटी होता है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी भी यूजर के पास टियर को एक्सटेंड करने के लिए पर्याप्त टोकन नहीं रहेगा, और उस स्थिति में आप बाजार एक्सचेंज पर आपके पास अगर एक्स्ट्रा एचएमएफएस है, तो उस राशि को आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं, और वो पर्सन वहाँ से लापता राशि खरीद के यूज कर सकता है। और इस स्थिति से अगर इस स्थिति से बचना चाहते हैं, तो आप अपना कुछ एमएफएस हमेशा रिजर्व रखिए, और विनिमय दर अंतर को ध्यान में रखने की सलाह हमेशा दिया जाता है। टियर को बढ़ाने के सबसे लाभदायक तरीकों में से एक है कि सभी स्तरों को पहले से नवीनीकृत करना। आप पहले से ही अगर आप रिन्यूअल करके चलिएगा, तो आपका ज़्यादा लाभ होगा यहाँ पे। अगर एक बार एचएमएफएस लॉन्च हो जाता है, तो लॉन्च होने के बाद आप अपने एमएफएस में अपने टियर को पहले से बहुत अधिक छूट पर और बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखे बिना आप बढ़ा सकेंगे। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके पास एचएमएफएस ज़्यादा हो जाता है, तो आप हमेशा कि एक्सचेंज पर अतिरिक्त जो है आपके पास उसको बेच सकते हैं और उस पर पैसा कमा सकते हैं। आपके बैलेंस पर फंड का रिजर्व रखने के पक्ष में एक और तर्क यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप अतिरिक्त पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जल्दी से अपने टीम तक और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस अपडेट के बारे में जान सके और इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।